आंसर क्यों नहीं आएगा? उससे कोई दिक्कत ना है, आप नहीं जोड़ेंगे तो भी ई का पावर सी के बाद के मानना पड़ेगा, तो अब आंसर उस तरह से मिलेगा आंसर आपको। तो एक आध क्वेश्चन वैसे बताया भी है, ऐसे उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, उससे किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सी जोड़िए या लॉग सी जोड़िए, कोशिश करते हैं कि सारा टर्म लॉग में आ रहा है तो लॉग में ही ले लीजिए। हाँ, टॉपिक देंगे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें दो फॉर्म होता है, जिसमें पहला फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में लिखेंगे इसी को एलडीई, ठीक है। द लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडीई का मतलब, एलडीई का मतलब, हाँ, लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस py इक्वल टू में q, इक्वल टू में q, where p and q are the functions of x, the functions of x, the functions of x और कांस्टेंट, या तो x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, ठीक है। दिस इज, अच्छी बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा, डिग्री कितना होगा, कोई दिक्कत है? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ कांस्टेंट, पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट, या तो एक्स का फंक्शन होगा नहीं तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन मिटाओ ऊपर से थोड़ा, ध्यान से देखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव थ्योरी से बनेगा, रुके हुए हैं, घबराइए नहीं। प्रोसीजर्स टू सॉल्व लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, वही ऊपर वाला, ऑफ द फॉर्म dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। स्टेप नंबर 1 क्या करना है इसमें, फाइंड p एंड q। स्टेप नंबर 2, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट में इसी को IF कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, नीचे लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। और स्टेप नंबर 3, देन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में c।
IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसी को शॉर्ट में IF लिखते हैं। E का पावर P dx है, P dx, E का पावर P dx। जहां भी dx लगा होगा इंटीग्रेशन का साइन जरूर होगा। पावर में P dx है और उसका इंटीग्रेशन है, ये s नहीं समझिएगा, इंटीग्रल का साइन है। हाँ, E के पावर में इंटीग्रेशन है, E के पावर में। सब होगा। हो गया, समझाएं? हो गया, मिटा दूं? चलिए, सब लोगों को ध्यान देना है, इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा सब क्वेश्चन ये फॉर्म का होगा, ठीक है? किस फॉर्म का होगा? इस फॉर्म का होगा। और इसमें ध्यान क्या क्या देना है? इसमें ध्यान ये देना है कि dy बाई डी का पहले कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? dy बाई डी से पहले कोई नंबर नहीं होगा, होगा तो डिवाइड कर देंगे सब में, यहाँ से हट जाएगा, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी होगा y वाला, यहाँ देखिए, यहाँ y होगा, y के बगल में चाहे जो हो, लेकिन y यहाँ पे मस्त है होना, ठीक है? और एक टर्म उधर में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है? कहने का मतलब यह है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको जब भी मिलेगा ना, उसमें 3 टर्म आपको हर हाल में मिलेगा, ठीक है? एक टर्म ये वाला, एक टर्म ये वाला, एक टर्म ये वाला। इस तरह क्वेश्चन में कितना टर्म होना चाहिए? इस तरह क्वेश्चन में कितना टर्म होगा? 3 टर्म होगा, ठीक है? एक dy बाई डी होगा जिसके पहले कुछ नहीं होना चाहिए, होगा तो डिवाइड करके हटाना पड़ेगा। दूसरा जो यहाँ टर्म होगा, ध्यान देना है कि अगर ऊपर में यहाँ पे y है, dy है, ऊपर में y है तो यहाँ पे भी y होगा, ठीक है? और नीचे में ध्यान देना है कि यहाँ जो होगा ना, वही वाला वैल्यू यहाँ होगा, p का मान वही वाला होगा q का मान। कहने का मतलब है कि अगर नीचे x वाला है तो p और q दोनों या तो x वाला होगा, नहीं तो कांस्टेंट होगा। इसलिए लिखा है कि वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, उसमें आइदर लगा लीजिएगा, ठीक है? सेंटेंस वेयर p एंड q आर आइदर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट, वैसे कर लीजिएगा, ठीक है? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ऊपर में y तो यहाँ भी y होगा, और नीचे में जो x होगा तो y का कोफिशिएंट जो p और q का मान होगा ना, p और q की जगह पे या तो कोई कांस्टेंट होगा 2 4 5 10 कुछ, या यहाँ पे x वाला होगा, ठीक है? कहने का मतलब है कि हम लोग p और q का मान निकालेंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद सबसे पहला क्या बताएं कि p और q का मान निकालेंगे। तो p और q कैसे निकलेगा? तो दो इक्वेशन, जैसे मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन दे दिए, इस तरह से क्वेश्चन दे दिए, इतना प्लस 5y या बराबर में x। तो अब जरा बताइए, अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जैसे y है, y का गुणांक यहाँ पे कितना है? y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? p। और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? 5 है। तो मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे तो p का मान कितना के बराबर होगा? 5। और q का मान, तो q का मान दोनों बराबर लेते हैं, जितना है सब ले लेते हैं, ठीक है? उसमें आपको तुलना करने पर कुछ छोड़ना नहीं है। जो यहाँ q होगा इधर वाला सब, इधर वाला सब q के बराबर हो जाएगा। तो p और q निकल गया, बोलिए तो। p और q निकालने आ जाएगा सबको? अब P और Q निकल गया तो इसका काम खत्म हो गया। इस जो प्रोसेस लिखे इस पे चला जाना है, ठीक है? हमको इस फॉर्म में लिख कर और P और Q निकाल लेना है। P और Q के बाद तो बस फॉर्मूला पे एडजस्ट करते जाना है, बन जाएगा। मेन यही है, P और Q निकाल। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है ना, तो 5 की जगह पे x वाला टर्म भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, हम क्या लिखा है कि यहाँ का जो टर्म होगा, या तो ये दोनों या तो कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा, मतलब x वाला टर्म होगा। देखिए ये कांस्टेंट है, ये x वाला है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, ऐसा चल सकता है, ठीक है? कुछ नहीं होगा तो यहाँ क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। लेकिन यहाँ केवल x वाला टर्म यहाँ पे नहीं मिल सकता है, ये बात जरूर फिक्स है कि अगर यहाँ y है तो यहाँ y हर हाल में होना ही चाहिए, यहाँ y हर हाल में होगा, यहाँ y होना चाहिए। अगर ऊपर में y है
मतलब dy है तो यहाँ पे y होगा ही होगा, ठीक है। भले ही यहाँ पे x वाला नहीं है तो उसके जगह पे 1 ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि y नहीं हो। आपको ध्यान नहीं देना है कि ऊपर में y है तो यहाँ भी y होगा, नीचे में x है तो इसके बगल में भी या तो x वाला होगा ये दोनों, या दोनों वाला कांस्टेंट होगा। x p और q दोनों का दोनों कांस्टेंट, ठीक है। तो इतना तुलना करके p और q निकाल लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। IF का मान कैसे निकालेंगे, तो e का पावर p dx। अब सबको पता है कि p का मान निकल जाएगा तो यहाँ p का मान डाल लीजिए। तो इसी क्वेश्चन में देखिए p का मान 5 आया है, तो अगर हम IF निकालेंगे तो IF का फॉर्मूला ये लिखा है e का पावर p dx। तो e का पावर p नहीं, p का मान हम यहाँ निकाले हैं e का पावर 5 dx, e का पावर 5 dx। तो सबको पता है कि 5 का इंटीग्रेशन लगाएंगे तो e का पावर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्लियर है? अरे बात समझ गए मेरी? IF निकालना सब बस ऑब्जेक्टिव 1 नंबर यही पूछता है, ये क्वेश्चन दे देगा, कहेगा IF का मान क्या होगा, बस इतना ही निकाल कर छोड़ दिए, 1 नंबर का सवाल खत्म हो गया। अब IF निकल गया तो हम लोग जो सॉल्यूशन निकालेंगे फाइनल सॉल्यूशन, उसके लिए ये फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, ये फार्मूला याद रखना होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। हमेशा याद रखना है कि जब dy बाई dx होगा तो यहाँ पे y होगा, ठीक है, और यहाँ पे dx होगा। आइए तो IF का मान जो निकलेगा वो डालना है, Q का मान जो निकला होगा वो डालेंगे। IF का मान, Q का मान, IF है, तो तीनों जो मान वहां पर ऊपर निकालेंगे वही डाल लेना है। ये फिक्स है कि अगर यहाँ पे dy बाई dx है तो यहाँ y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, उल्टा जब यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे x होगा। अच्छा आप बताइए, जैसे मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में अब दूसरा जो थ्योरी है ना, हम लिखाएंगे नहीं, बस समझा के छोड़ देंगे, ऐसे ही बनेगा। दूसरा वाला जो फॉर्म होगा वही वाले फॉर्म में मिलेगा, dx बटा dy है। अब कौन बताएंगे कि यहाँ पे dx बटा dy है तो यहाँ जो प्लस में होगा वो टर्म कैसा होना चाहिए, p के जगह पे तो मान लीजिए p होगा ही, p के जगह पे p होगा, लेकिन y के जगह पे कितना होगा, यहाँ y है तो यहाँ y है, तो यहाँ x है तो यहाँ x होगा, अब बराबर में q होगा। और अब कौन बता सकते हैं कि यहाँ पे p और q का मान क्या होना चाहिए, किसका फंक्शन होना चाहिए, ई वाले फॉर्म में, ई वाले में किसका, ये वाले में p और q किसका फंक्शन था, नीचे वाले का फंक्शन था, x का। तो यहाँ पे जब x वाला होगा तो p और q क्या चीज का फंक्शन होगा, या तो कांस्टेंट होगा नहीं तो y का फंक्शन होगा। मेरी बात समझ गए सभी लोग? ये फॉर्मूला में आप बताइए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला में अगर समझ रहे हैं तो जस्ट उल्टा हो गया, y की जगह पे x, x की जगह पे y, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dy। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यहाँ पे कितना होगा, p dx होगा कि dy होगा, आगे बात समझ में, मतलब उल्टा कर देना, जहाँ जहाँ x वहाँ y डालेंगे, जहाँ y वहाँ x। तो अगर एक कंसेप्ट आप समझ जाते हैं, दोनों कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए। थ्योरी समझिए सभी लोग, थ्योरी सबके दिमाग में सेट हो गया। चलिए तो एक सुंदर सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, एक सुंदर सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है। और ये सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स इक्वल टू में क्वेश्चन ये एक्स स्क्वायर। अब ये कोई नहीं कहे कि 1 नंबर 2 नंबर सब क्यों नहीं बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हमको बताना है कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म का है, पहला वाला फॉर्म है कि दूसरा वाला फॉर्म है, अभी दो फॉर्म समझा है, पहला वाला फॉर्म है कि दूसरा वाला फॉर्म है, एक एक फॉर्म लिखाए हैं, दूसरा फॉर्म समझा कर छोड़े हैं, लिखाया नहीं है, ठीक है। ये पहला वाला फॉर्म है, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई और इक्वल टू में क्यू। अब चाहे तो इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 में, तभी ना मान निकलता है 1 और 2 को, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट। कौन बताएंगे p का मान कितना होगा और q का मान कितना होगा, ध्यान से देखना है। हम यही बताएं कि इसके पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कोई नंबर नहीं है मतलब सही है। अब क्या करना है, y क्या गुना है, देखिए आपको क्या करना है, दोनों में तुलना करना है। इसमें y को हटा दीजिए जो बच जाएगा, इसमें y को हटा दीजिए जो बच जाएगा, वही p का मान हो जाएगा। सिंपल दिमाग में सेट रखना है। इसमें पाई को p को सॉरी y को हटा देंगे तो कितना बचेगा, p बचेगा, और यहाँ से y को हटा देंगे तो 1/x बच जाएगा, मतलब 1/x हो जाएगा।
और क्यू का मान तो उधर वाला सब उठा कर रख लेते हैं एक्स स्क्वायर। और अब सबसे पहला स्टेप में क्या बताया, क्या निकालने के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ई का पावर पी डी एक्स, तो ई का पावर पी डी एक्स नहीं, पी का मान निकला हुआ है 1/x dx। और सबको पता है 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। अरे कौन जब आज है जो बता देंगे कि इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा। देखिए हम इधर लिख रहे हैं, आप लोग ये नीचे लिखिएगा, इतना के बाद ये स्टेप उधर नहीं लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, ठीक है। ये लिखने का तरीका गलती होता है, जगह की वजह से उधर लिख रहे थे। ये 1/x dx ई का पावर log x। कौन इसमें है जो इसका मान बता देंगे, ई का पावर log x का मान कितना आएगा। और कोई है। हाँ तो चढ़ के उतर के तो बताइए ना, होता क्या, हम ये आपको लिखा नोट में लिखाए हुए हैं, बताए हुए हैं। फिर बात नहीं आता तो चुपचाप सुनना है, ठीक है, चिल्लाने का आदत ही खराब है। नहीं आता हो तो चुपचाप सुनिए। क्या हुआ अभिषेक सिंह विक्रम। बताए थे कि जब भी ई का पावर लॉग वाला हो तो उसका मान ही सब हट जाता है, केवल एक्स स्क्वायर के बराबर है। ई का पावर अगर लॉग एक्स क्यू हो तो ये केवल एक्स क्यू के बराबर आ जाएगा, ये वाला हट जाता। पढ़ाए थे, याद है। एक मिसलेनियस में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिला होगा, याद कीजिए। ई का पावर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ई का पावर लॉग एक्स क्यू, ऐसा करके क्वेश्चन ऊपर नीचे रहा होगा मिसलेनियस में। तो इसका मान कितना के बराबर चला आएगा, एक्स के बराबर है। अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, ये सॉल्यूशन निकालना है। देन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला डालेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इसमें इंटीग्रेशन के बाद नहीं, पहले ही c जोड़ देते हैं, ठीक है। y इंटू आई एफ का मान x आया है तो इंटू में x हो जाएगा, q नहीं, q का मान निकाले हैं, q का मान x स्क्वायर आया है, और इसका आई एफ का वैल्यू x आया है dx प्लस में c, तो हो जाएगा वाई एक्स इक्वल टू एक्स में ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू, और एक्स क्यू का इंटीग्रेशन x4/4 प्लस में सी। अब चाहें तो इस एक्स को, केवल हमको वाई का मान एक्स को उधर भेज देंगे, तो ये एक्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में चला आएगा, मतलब x4 और बट्टा में यहाँ x चला आएगा, यहाँ c या बट्टा में x चला आएगा। ये मान कितना के बराबर, यहाँ नीचे 4 भी होगा। अब यहाँ से एक एक से कट जाएगा तो यहाँ एक्स क्यू हो जाएगा, वैल्यू कितना चला आएगा, y इक्वल टू ऊपर में एक्स क्यू हो जाएगा कट का, नीचे में तो 4 ही होगा, और ये c यहाँ x का पावर 1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, c x का पावर -1 हो जाएगा। हो गया ये आंसर। नोट कीजिए, तजीब नोट कीजिए। बार बार कहते हैं कि बोलने से पहले सोचिए। लिख लिए सभी लोग, कितने लोगों को समझ में ये बात आ गई, ये बताइए। ये भारी भारी लगा कि आसान लगा, ये जिसको फॉर्मूला, जिसको थ्योरी समझ आ रही है, सब सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, इजी का सारा क्वेश्चन ऐसे ही है, बस कैलकुलेशन का अंतर होगा, इंटीग्रेशन जो पढ़े उसी में से कोई नहीं, इसका इंटीग्रेशन भारी होगा, किसी का आसान होगा। फार्मूला जिसको दिमाग में सेट हो गया, जिसको इंटीग्रेशन आता है, उसको समस्या नहीं।
दोनों का राशि थोड़ा सा आगे पीछे है। एक का जब फेल करता है तो दूसरे का काम करता है, फिर दूसरे का फेल करता है तो पहला का काम करता है। हाँ चलिए, अच्छी बात है, भगवान करे आप लोग मेहनत करते रहिए। सारा क्वेश्चन ऐसे ही है, बाद में जब एक्स वाई के मान देगा तो इतना निकाल लीजिएगा, कहेगा कि अब जहाँ पे ये पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा एक्स वाई के मान देगा तो सी निकाल कर डालना होगा। उसमें अंदर क्या है? अभी तक आपको समझ नहीं आया कि जब हम जनरल निकाल, ये जनरल हो गया, सी आ गया मतलब जनरल सोल्यूशन हो गया। अब पर्टिकुलर कहेगा तो क्या करेंगे, एक्स वाई का मान दिया होगा, डालेंगे सी का निकाल कर उसी में डालेंगे, आंसर होगा। सब में सेम है, बस आप समझ गए, जनरल होमोजेनियस, ये जनरल में होता है तो सी आंसर आएगा, पर्टिकुलर में होता है एक्स वाई का मान देगा, कांस्टेंट का वैल्यू से निकालेंगे और डालेंगे। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है डी। नहीं, ज्वाइन तो किया था आदित्य प्रकाश, सबसे लास्ट में ज्वाइन किया है। देखिए तो ऐसा तो नहीं है ग्रुप से बाहर है, मैसेज किया ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। हम तो ज्वाइन किए हैं, सबसे लास्ट में उसी को किए हैं जो बोले हैं कि कौन ज्वाइन करने के लिए है। चलिए बताइए, ये वाला हो गया आपका दिया हुआ इक्वेशन। कंपेयर कीजिए तो P का मान कितना होगा, Q का मान कितना होगा। क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, -2x। अब मान डाल लीजिए तो e का पावर p, नहीं p की जगह पे कितना है, उसमें 3 है, तो 3 dx, तो e का पावर 3x, तो 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा। अब इसमें डाल देना है, तो y इंटू ई का पावर 3x बराबर q का वैल्यू है e का पावर -2x, ये आ गया e का पावर +3x और dx प्लस में c, तो y इंटू ई का पावर 3x। अब बताइए दोनों का बेस सेम है तो पावर पावर जुड़ जाएगा क्या, तो 3x में से 2x घटेगा तो केवल x प्लस में से, तो y इंटू ई का पावर 3x बराबर ई का पावर x का इंटीग्रेशन ई का पावर x प्लस में c। सब में ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं y का मान निकाला होगा, फिर ये ई का पावर 3 यहाँ गुना में है ना, दोनों के बट्टा में उधर चल जाएगा। y इक्वल टू ई का पावर x, यहाँ बट्टा में हो गया ई का पावर 3x, यहाँ हो जाएगा c बट्टा ई का पावर 3x। सबको पता है कि अब क्या होने वाला है। देखिए ये दोनों का बेस सेम है तो ऊपर पावर घटेगा तो x में से 3x घटेगा तो e का पावर -2x बचेगा। ये वाला तो कुछ है नहीं, बस ऊपर बगल में गुना में कर देना है, c या e का पावर प्लस में 3x तो ऊपर माइनस में, हो गया आंसर। हो गया। कल नहीं तो परसों कल नहीं तो परसों आपका कैलकुलस का लास्ट हो। एक कंटिन्यूटी बचेगा उधर से और एप्लीकेशन बचा है। हाँ चला, इसके बाद 2D पढ़ेंगे हम लोग। अब जो बचा है उसको लगातार पढ़ाकर खत्म कर देंगे।
अभिषेक अभिषेक मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए मिसलेनियस को? ये बात जब आपके दिमाग में चल रही है तो और के दिमाग में क्यों नहीं चलता, ये बताइए? अरे तो कब तक होगा? हम पे डिपेंडेंट आप लोग कब तक रहेंगे? 12 के बाद तो समझिए कि माँ बाप का माँ बाप का जो उम्मीद है वो आप पर से एकदम मतलब, वो जो उम्मीद पहले बेटा वाला होता है वो बेटा वाला नहीं होता है। वो माँ सोचने लगती है, पिताजी सोचने के बेटा क्या करे, कुछ पैसा है। हाँ हाँ, बचा सा कमा कर हम भी देने वाला है। नहीं देगा तो भी। क्या गरीब आदमी के ऊपर आकर कोई क्या करे, कुछ नहीं। सामने रहते ना तो झोंटा उठाकर दो चार थप्पड़ लगाते हैं। ऐसे ही ना लोग घुसाते करते हैं गाँव में। नहीं, घर का लोग घुसाता है ना ऐसे ही। हाँ। काय के लिए? अच्छा कोई बात नहीं, आपका भी दिन नजदीक नहीं है। चलिए अच्छी बात है। अभी आप जिस दिन 12 का एग्जाम खत्म हो जाएगा उस दिन खुद ही आप पूरा क्या मिटाओ, प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। चलिए बताइए आप लोग, पी का मान कितना है, क्यू का मान कितना है? तो e का पावर 2x, सॉरी 2dx। तो e का पावर 2x अब मान डाल देना है, तो y इंटू ई का पावर 2x बराबर e का पावर 2x साइन x dx, ये इक्वेशन dx प्लस में से किसको किसको पता है कि इसका इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ता है? u इंटू वी तो लगेगा लेकिन रिपीट करता है, ठीक है। इसको I1 मान लीजिए, मान निकल कर डाल लीजिएगा। या यू इंटू भी ऐसा करो, छोड़ता हूँ कि I1 मान लीजिए, सबको क्या रिपीट कीजिएगा। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है। अब I1 कितना को माने हैं e का पावर 2x साइन एक्स। अब अपना u इंटू भी जो मानना मान लीजिएगा, फिर दोबारा रिपीट मारता है, याद रखिएगा 2 बार तोड़ते हैं, रिपीट मारता है तो फिर वही I1 डाल लीजिएगा तो I1 का मान निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वहां डाल देना है, इसको उधर बट्टा में भेज देना है। इसीलिए नहीं लिखे हैं कि सबसे पहला ही क्वेश्चन सबसे बड़का क्वेश्चन था, तो ये लिखते तो आप लोग कहते कि कितना भारी भारी क्वेश्चन। हो जाए तो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन आज का, बोलिए कौन बता दूं? क्वेश्चन नंबर 4 बता दूं या क्वेश्चन नंबर 5 बताकर छुट्टी कर दूं? फोर बता दूं तो 5 को हम उड़ा देंगे गर्दन, ठीक है। इसको मिटा दूं? है तो मैं क्या है तो मैं क्या करूं? 5 नहीं बनेगा।
बोलिए। अरे टीचर मीडिया भी होता है, गायकर भी होता है, टीचर सब कुछ होता है, समझे। आप तो बोलिए ही नहीं, आपका बात तो हम समझ रहे हैं, ये चला ही पता नहीं। आपका राशि बदलवाने वाला कोई नहीं है? कौन पंडित जी आपका राशि? सिंह राशि है? महिला राशि और सिंह राशि कह रहे हैं आप? सही। इसीलिए तो आपके लिए हम हर्माफ्रोडाइट यूज किए थे। क्या बोले? एकदम हम 4 भी बना देंगे, हम 5 भी बना देंगे। अब बताइए आपको क्या समस्या है? बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे पी का वैल्यू sec x हो गया। अपना ख्याल रखिए बबुआ, उसके बाद दूसरे का ध्यान। कुंभकर्ण के नींद सो रहे थे। हाँ, आपके जैसा सेल्फिश आदमी। चलिए, ई का पावर, जो अपने बहन का क्लास, अरे जो अपने बहन का क्लास छुड़वा देता हो दूसरे का क्या होगा? sec x का इंटीग्रेशन बताइए। sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। इसका मान कितना होगा आपको अब बताइए, अभी तो समझाया थोड़ा देर पहले। इसके वैल्यू कितने के? sec x प्लस tan x हो जाएंगे, ठीक है। अब तो हमें लगता है कि क्वेश्चन में दम नहीं है। तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? sec x प्लस tan x इक्वल टू क्यू का मान tan x इंटू sec x प्लस tan x। याद कीजिए, ये क्वेश्चन कहीं आया था सेम इंटीग्रेशन में, इतना का इंटीग्रेशन करना था। क्या करते थे? गुना कर लीजिए पहले, उसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? sec x इंटू टेन एक्स। इसमें tan इंटू टेन तो tan स्क्वायर। अब बाहर में dx कर लीजिए। अब ये तो वैसे ही उतर जाएगा। y इंटू, देखिए छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, जगह कम है। tan x इक्वल टू sec इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x। और सबको पता है कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? tan स्क्वायर x का sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इधर वाला आप उतारिएगा अपना, हम नहीं उतार रहे हैं, ठीक है। ये हो गया sec x। इसमें sec स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन tan x, माइनस 1 का तो माइनस x, प्लस में c, ठीक है। अब ये वाला जो गुना में है ना, उधर बटा में भेज दीजिएगा, ठीक है। अब चाहे तो इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ताकि ये दोनों के बटा में कीजिएगा ना तो ये वाला कट कर 1 हो जाएगा, उधर चल जाएगा, या वैसे ही बटा में भेजो आएगा, आंसर होगा। तेजी में लिखिए। कितने क्वेश्चन है इसमें? 10 इधर दिख रहे हैं। 19 क्वेश्चन है, तब तो टाइम लग जाएंगे 2 दिन। परसों ही खत्म होंगे, तब कल नहीं होंगे। बोलिए। तो क्या दिक्कत है? मेरे लिए तो कुछ नहीं है दीपावली के दिन। ये हो गया। अरे इसके बाद जो सिलेबस बचा है ना, वो बुलेट ट्रेन की तरह खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो सिलेबस खत्म बच गया है, वो बुलेट ट्रेन की तरह खत्म हो जाएगा।
बउआ, इसी को कहते हैं सर पर चढ़ना, समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में क्या है कि यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स लगा हुआ और प्लस में है ना y इक्वल टू टेन एक्स। हम आपको बताए हैं कि डिवाइड बाई, हम आपको बताए हैं कि इसके पहले कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे होगा तो इसी से सब में भाग कर देना है, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, सब में cos स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो यहाँ कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बट्टा में चला आएगा cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी बट्टा में चला आएगा tan एक्स, और बट्टा में cos स्क्वायर एक्स। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हल करना पड़ेगा अभी आगे। अभी ये हो गया dy बाई डी एक्स। सबको पता है कि cos को ऊपर ले आएंगे तो cos का उल्टा sec स्क्वायर होता है, और ऊपर में इंटू वाला y हो गया इक्वल टू। इसको हल कर लीजिए, इतना भी छोड़े, आपकी इच्छा है। देखें तो अगर हम tan को लिखें तो tan को कितना लिखते हैं, sin x बटा cos x। अब बच गया ये वाला cos x। ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। वही तो सोच रहे हैं कि जब कटेगा नहीं तो हमको लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नीचे भी cos होगा तो cos तो कटने वाले cos की हो जाएगा। बस नहीं, छोड़ दीजिए। ये हो गया tan x, cos को ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर x। अब लिख लीजिएगा, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। यहाँ लिखा हुआ तो है ही, वो लैंग्वेज रिपीट कर लीजिएगा। अब बताइए p का मान कितना है यहाँ, sec स्क्वायर x, और q का वैल्यू हो गया tan x इंटू sec स्क्वायर x, tan x इंटू sec स्क्वायर x। अब बताइए यहाँ पे IF निकालेंगे तो e का पावर sec स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन ऊपर होगा dx, sec स्क्वायर x का e का पावर tan x। then the solution is given by, चलिए आप लोग इसको ये एक ही में क्यों एडजस्ट करते जा रहे हैं, tan x sec स्क्वायर x, then the solution is given by, हम डायरेक्ट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर tan x बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर q का वैल्यू है tan x, और इंटू में sec स्क्वायर x, ये हो गया e का पावर tan x प्लस में c। तो इसको तो वैसे ही उतारते जाना है, इसमें तो आपको कुछ करना है नहीं। और इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, इसको अरेंज कर लेते हैं, tan x और इंटू में e का पावर tan x, और बाद में कर देते हैं sec स्क्वायर x dx प्लस में c। कौन बताएंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? तो tan को t मानेंगे तो sec स्क्वायर dt में चल जाएगा। ठीक है, पुट tan x बराबर t, तो इसका लिख लीजिएगा फॉर फर्स्ट इंटीग्रल, सेकंड इंटीग्रल, फॉर सेकंड इंटीग्रल, फॉर सेकंड इंटीग्रल, ताकि पता चलेगा कि दूसरा के लिए मान। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा tan x का sec स्क्वायर x dx बराबर में dt। देयरफॉर y इंटू e का पावर tan x बराबर, tan को t माने हैं, tan को t माने हैं, ये सब dt में प्लस में c। इसमें इवेंट भी लगा लीजिएगा, इसमें इवेंट भी लग जाएगा। चलो, और फिर t का मान डाल लीजिएगा, उधर भाग कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। चलिए, आज तो हम लोग बहुत तेज